दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोज सिर्फ 100 रुपये बचाकर भी आप करोड़पति बन सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये मुमकिन है। इसके लिए आपको सही रास्ते पर चलना होगा। आपके सामने दो रास्ते हैं, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। लेकिन 90% लोग बिना समझे बूझे पैसा लगाते हैं और फिर पछताते हैं। तो आज मैं, आपका सोनू, आपको बताऊंगा कि कैसे आप 100 रुपये रोज बचाकर करोड़पति बन सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट क्या होते हैं और आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। साथ ही हम देखेंगे कि भविष्य में कौन सा निवेश आपको ज्यादा फायदा दे सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको आपके सपनों से दूर कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड को समझना आसान है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और आप उन्हें निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि किस कंपनी में पैसा लगाना है। यहां पर आता है म्यूचुअल फंड काम। म्यूचुअल फंड में कई लोग मिलकर अपना पैसा जमा करते हैं और एक फंड बनाते हैं। इस फंड को मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट होता है, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं। ये फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग जगहों पर निवेश करता है, जैसे कि अच्छी कंपनियों के शेयर्स में, बॉन्ड्स में। इससे आपका जोखिम कम हो जाता है और आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें। मार्केट में हजारों म्यूचुअल फंड्स उपलब्ध हैं। आप अपनी जरूरत और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो डेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं। डेट फंड्स में जोखिम कम होता है और रिटर्न ठीक ठाक मिलता है। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स में जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिलने की संभावना होती है। इसके अलावा भी कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि बैलेंस्ड फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ELSS फंड्स। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले उसकी जानकारी जरूर ले लें। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, यानी स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि रिलायंस एक बड़ी कंपनी बनेगी और इसके शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, तो आप रिलायंस के शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर रिलायंस के शेयर्स की कीमत गिर गई तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ खुलवा सकते हैं। एक बार आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के दो तरीके हैं। एक तो आप खुद से शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं, और दूसरा आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट की अच्छी जानकारी है तो आप खुद से भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। याद रखें, स्टॉक मार्केट में निवेश करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां पर जल्दबाजी करने से बचें और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट क्या होते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच की तुलना की। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, ये जानने के लिए इन दोनों को कुछ खास बातों पर परखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निवेश की रकम की। म्यूचुअल फंड में आप छोटी रकम से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। कुछ फंड्स तो 500 रुपये से भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा रकम की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं जोखिम की। स्टॉक मार्केट में जोखिम ज्यादा होता है म्यूचुअल फंड की तुलना में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप सीधे तौर पर किसी एक कंपनी में निवेश करते हैं और अगर उस कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो आपको नुकसान हो सकता है। जबकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में निवेश किया जाता है, जिससे जोखिम कम हो जाता है। अब बात करते हैं रिटर्न की। स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है म्यूचुअल फंड की तुलना में, लेकिन इसके साथ साथ जोखिम भी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं समय की। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपको समय देना पड़ता है, आपको मार्केट को समझना पड़ता है, कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर रखनी पड़ती है। जबकि म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपना पैसा फंड मैनेजर को दे देते हैं और वो आपके पैसे को मैनेज करता है। तो दोस्तों, ये थी म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की तुलना। अब आप अपनी जरूरत और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं और आपके पास समय की कमी है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपके पास मार्केट को समझने के लिए समय है तो आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं।
लेकिन याद रखें, निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जानकारी जरूर ले लें। दोस्तों, अब हम कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा। मान लीजिए आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आप अपनी सेविंग्स को निवेश करना चाहते हैं। आपके पास ज्यादा रकम नहीं है और आप ज्यादा जोखिम भी नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प रहेगा। आप SIP के जरिए हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके पास निवेश करने के लिए अच्छी खासी रकम है। आप थोड़ा बहुत जोखिम ले भी सकते हैं और आपको लगता है कि आप मार्केट को समझ सकते हैं, तो ऐसे में आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जानकारी जरूर लें। तो दोस्तों, ये थे कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज जिनसे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा। याद रखें, निवेश करने से पहले अपनी जरूरत, अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं भविष्य की। 2025 और उसके बाद क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, कुछ ट्रेंड्स को देखकर अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ऐसे में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप से जुड़े शेयर्स में निवेश करना फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जोखिम भी ज्यादा रहेगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में भी ऐसे कई फंड्स हैं जो टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में निवेश करते हैं। अगर आप सीधे तौर पर शेयर्स में निवेश नहीं करना चाहते हैं तो आप इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इससे आपका जोखिम कम हो जाएगा और आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि भविष्य को लेकर कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता, इसलिए निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जानकारी जरूर ले लें। और हाँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। तो दोस्तों, देखा आपने, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर रहेगा ये निर्भर करता है आपकी जरूरत, आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके फाइनेंशियल गोल्स पर। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि निवेश शुरू करने के लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा जोखिम ले सकते हैं और आपको लगता है कि आप मार्केट को समझ सकते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जानकारी जरूर ले लें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।